राकेश जी, दलित संत रविदास जी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, भारत के मध्यकाल में जो महान संत हुए हैं जैसे कबीर, उसी में रैदास जी की गिनती है। वो भी उतने ही बड़े संत माने जाते हैं। रैदास जी जो है ये 1388 में बनारस में माघ महीने की पूर्णमासी को इनका जन्म हुआ था। कबीर दास इनके गुरु माने जाते हैं और ये भी कहीं कहीं लिखा है कि जो गुरु रामानंद थे, जो कबीर दास के गुरु बताए जाते हैं, कि उन्हें भी इन्होंने कबीर दास के कहने पर स्वीकार कर लिया था। लेकिन कबीर के विचारों से ही मुख्यतः ये प्रभावित थे। और पंडित शारदानंद जी जो हैं, उन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इनका विवाह लोहाना देवी से हुआ। अब देखिए, एक पंडित शारदानंद ने इन्हें ज्ञान दिया, शिक्षा दी, और जब ये विद्वान के रूप में सामने आए तो कबीर से संपर्क हुआ, और कबीर से संपर्क होने के बाद ये संत संप्रदाय में शामिल हुए। और इतनी इनकी भक्ति और इनकी प्रवीणता थी कि मीरा जैसी राणा वो भी इनकी शिष्य बनी, और कमली कहलाते हैं वो भी इनकी शिष्य बनी। बहुत लोग इनके शिष्य बने, बड़े बड़े लोग आके शिष्य बने। और बनारस के गंगा जी के घाट पे रैदास का मंदिर बना हुआ है, और रैदास के मंदिर में जो दोहे लिखे हुए हैं उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कोई ब्राह्मण इसलिए नहीं हो जाता कि वो जन्म से है। ब्राह्मण वो इसलिए होता है कि ज्ञान है, और मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मेरे भी बहुत से लोग आके पैर छूते हैं। बड़े बड़े जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं वो भी मेरे पैर छूते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। इसलिए ये भी कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। यानी चंडाल में भी अगर प्रवीण है, गुण है, तो उसके भी चरण पूजने चाहिए। ये रैदास जी ने परंपरा सामने रखी, बात सामने रखी। दूसरी बात, जात पात को माने न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यानी पूरा आंदोलन जो है मध्यकाल का ये, वो जात पात के खिलाफ है। कबीर दास भी इस बात को कहते हैं, गुरु नानक भी इस बात को कहते हैं। तो भारत में एक तरह से तो इस्लाम आ रहा है 10वीं 11वीं शताब्दी में, और 13वीं 14वीं शताब्दी में उस राजाओं के इस्लाम से भिन्न ईरान में जो सूफी संप्रदाय के लोग थे, जो बागी समझे जाते थे मुस्लिम शासकों के, और मुस्लिम शासक उन्हें सजा देते थे ईरान के उन बागियों को, तो वो सूफी और भारत के जो संप्रदाय थे, खास तौर से गोरखनाथ जी का, नाथ संप्रदाय के लोग, इन लोगों का एक समन्वय कायम हुआ। और दक्षिण से जो अलावर संत थे, उनमें जो भक्ति थी की भावना थी, वो लोग आए, और इस समन्वय से पूरे भारत में एक नई जागृति फैली। उस नई जागृति के जो बड़े नाम हैं, उसमें नानक, कबीर और रैदास, धन्ना जाट, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, ये तमाम नाम उसमें संतों के हैं पूरे देश में। तो उसी परंपरा में हम रैदास जी को पाते हैं, और रैदास जी के मंदिर हम पूरे उत्तर भारत में पाते हैं, जो ये साबित करते हैं कि उत्तर भारत में इस मध्यकाल के संतों के प्रयास से ही जाति प्रथा समाप्त हो चुकी थी। इसको जो दोबारा से इतना महत्वपूर्ण बनाया, और अम्बेडकरवादी आते हैं और दलितवाद की बातें चलती हैं, ये सब बात अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू। लेकिन अंग्रेजों के पहले ही मध्यकाल में ये जाति प्रथा जो है इन सूफी संतों के प्रभाव से लगभग समाप्त हो गई। क्योंकि हम देखते हैं निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव से मुस्लिम शासक को झुकना पड़ा। और रैदास की तो बात देखिए कि रैदास को तो जो सिकंदर लोदी था, उसने दिल्ली आने का आग्रह किया। उनकी संतता से सिकंदर लोदी प्रभावित हुआ,
और उसने कहा कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आके रहिए, लेकिन संत को तो जाना नहीं है, तो रैदास ने जाने से इनकार कर दिया। तो इतने बड़े संत रैदास, जब उत्तर भारत में इनका नाम था, और बनारस से लेके पंजाब तक आज भी लाखों लोग पंजाब से रैदास को मानते हैं, पूरा रैदासिया संप्रदाय भी चलता है, और उत्तर भारत के तमाम लोग रैदास को मानते हैं। तो रैदास जी ने एक ऐसे सूफी संत की परंपरा में है मध्यकाल के, जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जागरण करा और भारतीय राष्ट्र की एकात्मकता को कायम कर दिया उसी वक्त। अंग्रेजों के आगमन से पहले ही एकात्मकता कायम हो चुकी थी, इसको बाद में तोड़ा अंग्रेजों ने। और देखिए, इसमें अगर हम देखें तो समाजवाद जो होता है उसकी बात भी इन सूफी संतों की बात में दिखाई देती है। जैसे वो कहते हैं रैदास जी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा राज चाहता हूं मैं जहां सबको अन्न मिले, छोटे बड़े सभी सुखी है। तो यही समाजवाद है। तो रैदास जी की बातों में हमें ये बात साफ हो जाती है कि जाति प्रथा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। और देखिए, मुसलमानों के बारे में भी वो एक बात कह देते हैं, और मुसलमान की बात उस समय नहीं होती, तुर्कों की बात ज्यादा चलती है, तुर्क माना जाता है। तो कहते हैं हिंदू तुर्क कुछ नहीं भेदा, सभी में एक रक्त और एक मांस। मतलब सभी में एक रक्त और मांस है, इसका कोई भेद नहीं। दूसरा ये कहते हैं कि अपना मन साफ रखना चाहिए, मन चंगा तो कटौती में। अपना मन शुद्ध विचार अगर हम रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो महान संत रविदास जी की जयंती फरवरी माह में है, और उनको याद करते हुए हमें ये याद रखना होगा कि हमारा उत्तर भारत अंग्रेजों के आगमन से पहले किसी भी तरह की जाति प्रथा से मुक्त था। इसीलिए 1857 में सभी लोग एक साथ मिलजुल के लड़े, और इसका श्रेय जाता है मध्यकाल के महान संतों को, जिसमें अग्रणीय संत हैं संत रविदास जी। हम सब लोग उनका आदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता सदा उन्हें याद रखेगी।